So this is Shondipan here again. Today we will be discussing about the topic Public Provident Fund. पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था, जहां पे आप लोगों को मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कहा था. सो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट है फंड है, जो ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है. अब आप लोग ईपीएफ और पीपीएफ के में आप लोग इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत हो जाइए. ईपीएफ मतलब होता है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड पब्लिक के लिए खोला गया है, मतलब सब लोग इसमें हो सकता है शामिल. पर ईपीएफ जो है वो सिर्फ जो लोग एम्प्लॉय है उन्हीं को के लिए होता है, मतलब जो कंपनीज में काम करते हैं उन लोगों के लिए. इसका फीचर्स क्या है हम लोग देख लेते हैं. इनकम टैक्स बेनिफिट सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, वो है इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. 80C के पीछे हम लोग हर वक्त इसको खोजते हैं, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये एक मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. आप इसको 15 ईयर्स तक आप लोग ये चला सकते हैं, मतलब ये 15 ईयर्स तक ये होता है. उसके बाद भी इसको आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में इसमें ही इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों? इसमें एग्जेम्प्ट होता है, मतलब आप जब ये पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे वो आपका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा. इसका जो इंटरेस्ट आप मिल रहा है आपको वो भी एग्जेम्पशन मिलेगा. आपका जब ये पूरा अमाउंट आपको मैच्योरिटी हो जाएगा वो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब पूरा एग्जेम्पशन आपको टैक्स से. ये बहुत एक बड़ा फीचर होता है, इसीलिए आप इसमें अगर 1.5 लाख होता है 80C में, हम लोग जानते हैं कि 1.5 लाख तक हम लोग इसको कर सकते हैं. सो 1.5 लाख अगर हम लोग इसमें हर साल अगर कर सके, करना बहुत मुश्किल है हम लोग जानते हैं, पर जो भी हम लोग कर सके इसका पूरा हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं 80C में. हु इज़ एलिजिबल टू ओपन पीपीएफ? कौन कौन खोल सकते हैं देख लेते हैं. एनी मेजर अबव 18 ईयर्स, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन जो है जो 18 ईयर्स से अबव है. एनी माइनर अकम्पनीड विद नेचुरल गार्जियन, मतलब कोई माइनर मतलब 18 साल से कोई नीचे है, समवन जो बच्चा है शायद, उसके साथ उसका गार्जियन अगर हो वो भी उनका भी अकाउंट खोल सकते हैं. वो जब 18 साल का हो जाएगा तब वो खुद ब खुद उसको अकाउंट को ऑपरेट करेंगे. NRI प्रोवाइडेड द पर्सन बिकम्स NRI आफ्टर ओपनिंग पीपीएफ. शायद आप पीपीएफ खोल चुके हैं और आपको शायद बाहर फॉरेन कंट्री में शायद आपको नौकरी मिला है या आप वहाँ पे सिटीजन आप बन गए, तब आप कर सकते हैं. पर कोई अगर NRI पहले से है वो यहाँ पे नहीं खोल सकता है. इस चीज़ को यहाँ पे समझिए. मैं आपको जो दिखाया यहाँ पे इस स्लाइड पे. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये होता है HUF. HUF का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, जिन लोगों को पता है आप लोग समझ सकते हैं. सो HUF पहले इनको खोलने का कोई पाबंदी नहीं था, मतलब आप पहले नहीं उनको ऑप्शन दिया गया था, पर अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक परमिशन दिया है कि वो लोग भी PPF खोल सकता है. व्हाट टू ओपन PPF अकाउंट, कहाँ पे आप खोलेंगे PPF अकाउंट को? एनी PSB, प्राइवेट बैंक्स और पोस्ट ऑफिस. कोई भी, अगर आप SBI में, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी PSB में आप कर सकते हैं, कैनरा बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक्स, ICICI, HDFC, किसी जगह में भी, और या पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं. अब आपको मैं ये कह दूँ एक चीज़, वो है कि आप लोग वहीं पे आप खोलिए जहाँ पे आप सैलरी अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हैं, वहीं पे आप इस प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF को आप मेंटेन करेंगे. वो क्या होगा, आपका आसान हो जाएगा फंड ट्रांसफ़र के लिए. हाउ मच अमाउंट शुड आई डिपॉजिट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे. पर फिर भी इसके लिए एक टोटल अलग सा वीडियो होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वहाँ पे कहूँगा कि कितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे. क्योंकि देखिए, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके एज वाइज आपका ये बहुत डिपेंड करता है. इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप जितना चाहे अभी यहाँ पे कीजिएगा. 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं. सो आपका इनकम इम्पॉर्टेंट है, एज इम्पॉर्टेंट है, आप किस एज पे इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है.
अच्छा, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के साथ हम कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कितना क्या है इसका, यही तो इम्पोर्टेंट है ना। देखिए 15 ईयर्स तक कर रहे, इसका मतलब इसका अभी 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 जो हो रहा है, मैं अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 7.1 इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आप अब ये जो है ये कम भी हो सकता है इसका, ये ज़्यादा भी हो सकता है, इसको भी आपको मायने रखता है। क्या होता है कि ये क्वार्टरली इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चेंज करते हैं, सो इट वैरीज, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन है इसीलिए इसको अभी शायद कम है, पर ज़्यादा भी हो सकता है बाद में, इसीलिए इसको लेके कोई आप लोग चिंता मत कीजिए। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि इसका कंपाउंडिंग, हर साल क्या होता है इसका कंपाउंडिंग होता है, इसीलिए यही इसका सबसे सैलिएंट फीचर्स आपको मैं कहा था, वो सैलिएंट फीचर्स में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। पेनल्टी, अब ये पेनल्टी क्या है, 15 साल तक आपको इसको अकाउंट को मेंटेन करना है। अब ऐसा हो ही सकता है किसी साल में शायद आप इसको भूल गए इसमें इन्वेस्ट करना, बहुत सारे काम रहता है, आप शायद उसमें, या कभी कभी शायद आपके पास पैसा नहीं है। मैं आपको यही कह दूं कि मिनिमम इसमें आप 500 रुपये आप देंगे एक साल में, मतलब एक साल मतलब फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर मतलब क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ एनी ईयर, कोई भी साल के। सो इसमें इस दौरान आप 500 रुपये देंगे एक फिनेंशियल ईयर में, और 1.5 लाख ज़्यादा, सबसे 1.5 लाख नहीं होगा, शायद आप भूल गए हैं, तब क्या होगा, आपको पेनल्टी कितना चार्ज करेंगे, 50 रुपीज़ पर ईयर। सो इसका मतलब क्या होगा, शायद आप एक साल भूल गए हैं, नेक्स्ट साल आप गए, आप बैंक में गए, आपने कहा कि मैं पीपीएफ में जमा करूंगा, तो उन्होंने कहा आपको पेनल्टी चाहिए, आपका पेनल्टी कितना होगा, 500 रुपीज़, जो पिछले साल आप नहीं दिए थे उसके साथ 50 रुपीज़, मतलब 550 पहले आपको पे करना है, उसको एक्टिव करना है, उसके बाद फिर आपको जितना आप अमाउंट पे करना चाहते हैं आप पेमेंट करेंगे। व्हेन शुड यू डिपॉजिट, अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कि आप कब इसको डिपॉजिट करेंगे, मतलब कब इसको अमाउंट को, मतलब जो भी आप पैसा दे रहे हैं कब देंगे। मैं आपको यही करूँगा 1st ऑफ एवरी मंथ टू 4th ऑफ एवरी मंथ, मैं 5th नहीं करूँगा, जनरली लोग कहते हैं कि 1st टू 5th, मैं आपको 1st टू 4th ऑफ एवरी मंथ कहूँगा, ताकि एक दिन आप एग्जेम्पशंस रख पाए। ये क्यों होता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे अगर कारण को अब मैं समझा पाऊँ देन इट वुड बिकम अ वेरी बिग वीडियो, इसके लिए और एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, इसको एक केस स्टडी करूंगा वहाँ पे। लोन फैसिलिटी, अच्छा आप इसमें लोन फैसिलिटी भी आपको मिल सकता है। लोन आप इसको कब मिलेगा आपको, ये लोन आपको मिलेगा 2 साल के बाद, मतलब आपको 2 साल आपको इसको कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपको लोन, आप इसका फैसिलिटी ले सकते हैं। मनी विड्रॉल, आप पैसा उठाना चाहते हैं, आप लोन नहीं लेना चाहते, पर आप कहेंगे कि मैं पैसे को उठाना चाहता हूँ। पैसे को अगर आप उठाना चाहते हैं मतलब आप उसको पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, शायद आपने 1.5 लाख करके शायद आप 3 लाख आप उसमें इन्वेस्ट किए हैं, सो आप इसको ले सकते हैं 6 ईयर्स के बाद, मतलब कि 6 साल आपको ये मेंटेन करना है, उसके बाद ही आपको पार्शियल विड्रॉल का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, तभी जाके इसको हम लोग कहते हैं 7th फिनेंशियल ईयर। सो 7th फिनेंशियल ईयर के बाद, इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ, पर पूरा नहीं आपको मिलेगा, यही भी आपको कह दूँ। प्री मैच्योर क्लोजर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कह रहे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा अभी खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसको मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरा जो पैसा है इसको मैं 15 साल तक इतना मैं खींचना नहीं चाहता, पहले शायद आप बहुत आपने शायद किया है, आपने इन्वेस्ट किया है, अभी उसको उठाना चाहते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर के लिए क्या होता है कि आप इसको क्लोजर कर सकते हैं, पर आपको वैलिड रीज़न दिखाना पड़ेगा कि आप किस लिए करना चाहते हैं। आप गाड़ी खरीदने के लिए या मकान खरीदने के लिए, इसके लिए नहीं हो सकता है, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो, या अगर आप किसी जगह में आप शायद आपका सिटीजनशिप अगर आप चेंज हो गया, आप शायद बाहर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं मेरा अभी यूरोप में मेरा काम लग गया है, आप उसको क्लोज कर सकते हैं। सो यू हैव टू गिव अ वैलिड रीज़न। एडुकेशन के लिए, हायर एडुकेशन आपके जो कोई बच्चे के लिए, तब आप इसके लिए प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर पे आपको, आपने जब
इसको खोला था अकाउंट को, अकाउंट खोलने के समय पे अगर उस टाइम पे आपका जितना आपका इंटरेस्ट रेट था उससे 1% कम में आपको यहाँ पे जो है आपको मिलेगा टोटल जो आपका अमाउंट है, वो इंटरेस्ट। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा पर आपका जो इंटरेस्ट है वो 1% कम मिलेगा। मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ अकाउंट, ये तो हमें कह दिया 15 ईयर्स। एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ अकाउंट, आप क्या एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका 2 ऑप्शन है, वो है एक नंबर 1 है कि आप एक्सटेंशन करेंगे किस तरीके से कि आप जैसे आप पैसे देते जा रहे हैं वैसे ही आप पैसे देते जाएंगे, ये नंबर 1 हो सकता है। नंबर 2 होगा वो कि आप पैसा नहीं देंगे। अब ये कैसे एक्सटेंशन होता है? 5 ईयर्स ब्लॉक में होता है, मतलब आप 15 ईयर्स किए उसके बाद आप फिर से 5 ईयर्स आप उसको एक्सटेंड किए। इस दौरान आप अगर फिर से वही प्रीमैच्योर क्लोजर करना चाहते वही सेम होगा जैसे मैं आपको पिछले यहाँ पे कहा था प्रीमैच्योर क्लोजर पे। नॉमिनेशन, आप नॉमिनी रख सकते हैं एक से ज़्यादा लोगों को भी यहाँ पे। ट्रांसफ़र ऑफ पीपीएफ अकाउंट, आप अगर आपके पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शायद आप ब्रांच से अगर एक ब्रांच से और एक ब्रांच में अगर करना चाहते हैं दैट इज़ ईजी। पर अगर पोस्ट ऑफिस में है, अगर आप उसको बैंक में लाना चाहते हैं या आपके बैंक में है उसको पोस्ट ऑफिस में लाना चाहते हैं या किसी एक बैंक से और एक बैंक में, उसके लिए आपको वहाँ पे बैंक अथॉरिटीज़ को बोलना है आप इसको लेना चाहते हो किसी और जगह में, और इसको आप बेझिझक कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको कह दिया वो है कि लोन फैसिलिटी, अगर आपको लोन भी है वहाँ पे तब भी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी एग्जेम्पशन है। और इसमें मैं आप कह दिया कि इसको अटैच नहीं कर सकता है किसी जगह से भी, मतलब अगर आपके लोन है, आप लोन डिफ़ॉल्टर है, तब भी इसको अटैच नहीं कर सकता है। इसको आप कोलैटरल हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं रखा सकता है, इसीलिए आप इसको मतलब अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इसके बारे में पीपीएफ के अकाउंट में, यू कैन आस्क इन द कमेंट बिलो। सो आई विल बी डेड यू, लंबा वीडियो हो रहा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।